Today's topic is protochordates. The organisms belonging to the protochordates are generally known as the lower chordates. They don't form a proper taxonomic group and are only classified as such for convenience purpose. As such इसको किसी कैटेगरी में नहीं डिवाइड किया गया है, हमने केवल इसको अपने स्टडी पर्पस के लिए प्रोटोकॉर्डेट्स में रखा है. नॉर्मली हम इनको लोअर कॉर्डेट्स कहते हैं, लेकिन आज भी इट्स अ मेजर डिवीजन ऑफ कॉर्डेटा कैटेगरी. इनको हम क्रेनिएट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें जो क्रेनियम है या स्कल है उसकी एब्सेंस हमें देखने को दिखती है. इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं और किस एरिया में प्रेजेंट है उसके बेसिस पर द प्रोटोकॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा. So these are the basic characteristic features of protochordates. Number 1, they are generally found in marine water. Number 2, their body is bilaterally symmetrical, divided into 2 similar parts. Number 2, they are triploblastic in nature, or they are made up by 3 germinal layers called as ecto, meso and endoderms, and they are coelomate, true coelomate animals. Next character is, at a certain stage of their life, their body develops into a long rod-like structure for support is called as notochord. लाइफ की किस फेज में ये दिखाई देगा, कौन कौन से एरिया में ये दिखाई देगा, केवल स्टोमोडियम में है या टेल में है या थ्रू आउट द बॉडी है, इसके बेसिस पर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे डेवलपमेंट में हम आगे की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे ये जो एनिमल्स हैं ये पहले सेलुलर लेवल के, फिर टिश्यू ग्रेड के, ऑर्गन ग्रेड के, और ये हाईएस्ट डेवलप्ड कैटेगरी में आते हैं जिनको हम ऑर्गन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन. इसमें 2 एग्जाम्पल्स हम लोग स्टडी कर सकते हैं, हर्डमैनिया और एम्फिऑक्सिस. हर्डमैनिया एग्जाम्पल है उसका यूरोकॉर्डेट्स का, और एम्फिऑक्सिस एग्जाम्पल है सिफेलोकॉर्डेट्स का. नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्लासिफिकेशन दिख रहा है कॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स का. सो प्रोटोकॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट. Hemi means half, so animals are called as half chordate. Urochordates जिनके केवल टेल पोर्शन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यूरोकॉर्डेट, एंड सिफेलोकॉर्डेट जिनके हेड टू टेल रीजन तक हमें नोटोकॉर्ड दिखाई देता है. फर्स्ट जो हमने इसमें देखा है सब फाइलम, दैट इज हेमिकॉर्डेटा. दे आर मेराइन इन नेचर, solitary in nature. Body is divided into 3 parts called as proboscis, collar and trunk. Proboscis इसका स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है. डाइवर्टिक्यूलम है जिसमें नोटोकॉर्ड लाइफ की कुछ फेजेस में प्रेजेंट दिखाई देती है. आजकल साइंटिस्ट कहते हैं कि ये केवल एंडोस्टाइल का ही एक्सटेंशन है और इसमें भी नोटोकॉर्ड हमें प्रॉपर दिखाई नहीं देता है. सेकेंड पोर्शन इज कॉलर एंड लास्ट वन इज ट्रंक. कॉलर भी बहुत छोटा सा पोर्शन है, मेन बॉडी बनी हुई है इस ट्रंक रीजन की. बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. इसमें जो नोटोकॉर्ड है इट इज प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोबोसिस ओनली, दस इट इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड, जिस रीजन में प्रोटोकॉर्ड प्रेजेंस रहती है. ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, ट्रू सीलोम प्रेजेंट, इसमें शाइजोसीलोम टाइप की सीलोम प्रेजेंट रहती है. स्ट्रेट और यू शेप्ड गट प्रेजेंस है विद एनस, इस एनिमल में हमें दिखाई देता है. द नर्वस सिस्टम इज नॉर्मली, लेकिन जो मूवमेंट होता है वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन मैकेनिज्म एंड वेरिएबल मैकेनिज्म से है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. ब्लड हैज नो कलर एंड कोई भी इसमें कॉर्पसल्स भी एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट नहीं होती हैं, सारी कॉर्पसल्स इसमें एब्सेंट हैं. एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें हमें दिखाई देता है ग्लोमेरुलस, और फीडिंग के लिए जो मैकेनिज्म काम में लेते हैं हेमिकॉर्डेट, दैट इज फिल्टर फीडिंग इन नेचर, यानी जो फूड मटेरियल है वो पानी के साथ एक सिलियरी एपरेटस से फिल्टर करके बॉडी में इनटेक किया जाता है. 4 क्लासेस में इसको डिवाइड किया है हमने. वन इज कॉल्ड एज एंटेरोपन्यूस्टा, सेकेंड इज टीरोब्रैंकिया,
थर्ड इज प्लैंक्टो स्फिरिनोइडिया और नेक्स्ट इज ग्रेप्टोलिडा। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसके जो हम क्लासेस की बात करेंगे उसके साथ। तो 4 क्लासेस हमें इसको दिखाई दे रही हैं, और जो सेकंड क्लास है हमारी प्रोटोब्रैंकिया, उसमें हमने 2 ऑर्डर्स भी देखे हैं, दैट इज रैप्डोप्लूरिडा और सिफेलोडिसिडा, है ना। तो इसमें हमने देखा फर्स्ट जो क्लास है दैट इज एंटेरोपन्यूस्टा अकॉनवर्न, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी मोर देन 70 स्पीशीज नोन है, 2 to 2.5 मीटर लॉन्ग है, मराइन नेचर का है, शैलो वाटर में प्रेजेंस दिखाई देता है और सॉलिटरी नेचर में प्रेजेंट दिखाई देता है। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इस डायग्राम में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ये ऊपर की तरफ है इसका प्रोबोसिस, उसके बाद दिखाई दे रहा है कॉलर, और पूरी बॉडी जो है वो ट्रंक रीजन में हमें दिखाई देती है। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स कॉल्ड एज प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसमें वेल डिवेलप्ड हमें गिल स्लिट्स भी दिखाई दे रहे हैं और स्टोमोकॉर्ड भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमें गिल स्लिट्स इस डायग्राम में ब्रैंकियल रीजन में दिखाई देंगे। स्टोमोकॉर्ड भी इसमें है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। डॉर्सल स्ट्रैंड ऑफ नर्व सेल्स इसका प्रेजेंट है, और ये जो नर्व सेल्स हैं ये प्रिकर्सर होती हैं डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड के लिए। रिप्रोडक्शन इस एनिमल में सेक्सुअल पाया जाता है, बरों में ये लिविंग कंडीशन में दिखाई देते हैं, और फीडिंग के लिए ये फिल्टर फीडर नेचर के होते हैं, यानी फूड को एक स्पेसिफिक नेटवर्क पैटर्न से इनटेक करते हैं। सेकेंड क्लास इज टीरोब्रैंकिया। टीरोब्रैंकिया में हम ये देखते हैं टाइनी साइज के एनिमल्स हैं, डीप सी में प्रेजेंट हैं, और क्योंकि साइज बहुत छोटा है दैट्स वाई दे आर कॉलोनियल इन नेचर। जो इसका डॉर्सल नर्व कॉर्ड है और नोटोकॉर्ड है उसका कोई भी यहाँ पे ट्रेसेस दिखाई नहीं देता है। प्रोबोसिस आगे की तरफ मॉडिफाइड हो गई है, और मॉडिफाई होने के बाद उसने इस तरीके का एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है। कॉलर में मॉडिफिकेशन हुए हैं और उसने बहुत सारे टेंटिकल्स, आर्म लाइक टेंटिकल्स डेवलप कर लिए हैं। जब इसके कॉलर में और इसका जो प्रोबोसिस रीजन है उसमें इतने सारे मॉडिफिकेशंस दिखाई देते हैं, तो ट्रंक रीजन बहुत छोटा बचा है और सेक लाइक स्ट्रक्चर का हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए रिप्रोडक्शन के लिए इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जो कि बर्डिंग के प्रोसेस से होता है। एक छोटा सा बर्ड बनता है जो कि फर्दर डेवलप होकर और एक कंप्लीट एनिमल का फॉर्मेशन करता है। रेस्पिरेशन के लिए फेरिंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट है, और बॉडी कवर्ड है एक स्पेसिफिक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर से, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीनियस कोलेजन। थर्ड क्लास इज प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया। इसके जनरल कैरेक्टर्स अगर मैं देखूं, ये टॉर्नेरिया लार्वा जैसा मुझे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, स्मॉल है, राउंडेड है, ट्रांसपेरेंट है, और पेलाजिक लार्वा की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। इसकी जो लार्वल बॉडी है ये कवर्ड है बहुत सारे सिलियरी ब्रांचेस से। ये आपको बॉटम में इस तरह का झल्लर जैसा स्ट्रक्चर या लेस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये हमें एल शेप की दिखाई देती है। इसी की जो लास्ट क्लास है उसे हम कहते हैं ग्रैप्टोलिटा। एक्सटिंक्ट क्लास है, आजकल इसके कोई भी एनिमल हमें देखने को नहीं मिलते हैं। फॉसिल है, इसका ग्रैप्टोलाइट एरिया में हमें दिखाई दिया था, इसलिए हम इसको ग्रैप्टोलिटा कहते हैं। डेंड्रोग्रॉप्टस इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो कि ऑर्डोवेसियन और सिल्यूरियन पीरियड में बहुत अबंडेंट अमाउंट में या बहुत ज़्यादा नंबर्स में पाए जाते थे, लेकिन अब ये नहीं है और एक्सटिंक्ट कैटेगरी में हमने इन्हें देखा। इनका जो स्केलेटन है वो काइटिनस टाइप का दिखाई दे रहा है, और इनकी जो नेचर है वो कॉलोनियल हैबिट दिखाई देती है। नेक्स्ट जो सब फाइलम है वो है हमारा यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ट्यूनिकेटा कहने का ये रीज़न है कि ये ट्यूनिसिन प्रोटीन से फॉर्म हुआ है ना, और ट्यूनिक जैसा इसका स्ट्रक्चर बनता है। टेल कॉर्डेट यूरोकॉर्डेट का वर्बल मीनिंग है, यूरो मीन्स टेल एंड कॉर्डा मतलब नोटोकॉर्ड कंटेन करने वाली, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेल कॉर्डेट्स। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द कॉर्डेट्स, they are found in the marine environment,
They are sessile in nature and they are also filter feeder in nature. They are also known as tunicates because their body is surrounded by a leathery sheath composed of tunisin protein. Tunisin is a modification of cellulose. एक बहुत स्पेसिफिक करेक्टर है यूरोकॉर्डेट्स का रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मींस ऐसा मेटामॉर्फोसिस जिसमें डेवलपमेंट के दौरान हायर करेक्टर से लोअर करेक्टर्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब लार्वा एज कंपेयर टू अडल्ट मोर डेवलप्ड होता है. सो इन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस द नोटोकॉर्ड अपीयर्ड in the larval stages in the tail of the larva and disappeared during the metamorphosis and when it converts into adult form. Urochordates are also triploblastic in nature. Their gut is U-shaped. Coelom इनमें absent है. They are hermaphroditic in nature यानी मेल और फीमेल दोनों सेम बॉडी में प्रेजेंट है. Respiration occurs through gill. They have an incomplete closed circulatory system. जो closed circulatory system है उसमें various type of ampulla present है और उसमें vessels का formation हो गया है, हालांकि proper heart का formation यहाँ पर नहीं हुआ है. Blood pigment is hemocyanin, blue color का blood इसमें present रहता है और cyanin means blood में ferrous की जगह copper substance इसमें present दिखाई देता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट हैं और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से होता है, बडिंग के प्रोसेस से. दो एग्जांपल्स हम इसके लेते हैं, हर्डमैनिया एंड सेल्पा. यूरोकॉर्डेट्स को अगर क्लासीफाई किया जाए तो इसकी हम 3 क्लासेस पढ़ेंगे जो हैं एसिडेसिया, थैलेसिया और लार्वेसिया. सबसे पहले जो इसकी क्लास है दैट इज एसिडेसिया. सी स्क्विरिट्स हम इन्हें कहते हैं. नोटोकॉर्ड और पोस्ट एनल टेल फाउंड है इन ओनली लार्वल स्टेजेस. दे आर मेराइन इन नेचर. सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन अडल्ट कंडीशन में दे कन्वर्ट्स इनटू सेसाइल नेचर. ट्यूनिक कंपोज्ड ऑफ एन एसेल्युलर मैट्रिक्स ऑफ ट्यूनिसिन. ट्यूनिसिन प्रोटीन का फॉर्मेशन है. 2 ओपनिंग्स इसके प्रेजेंट हैं. एक इनहेलेंट साइफन है, एक एक्सहेलेंट साइफन है जहाँ से वाटर अंदर की तरफ जाता है जिसको हम एट्रियल पोर कहते हैं और जहाँ से ये बाहर निकलता है उसे हम ब्रैंकियल पोर कहते हैं. हर्मेफ्रोडिटिक नेचर का है और फिल्टर फीडिंग हैबिट इसमें देखने को मिलती है. क्लास एसिडेसिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ऑर्डर्स एंड दैट इज कॉल्ड एज एंटेरोगोना एंड प्लूरोगोना. एंटेरोगोना में हमें क्या करेक्टर दिखाई देगा और प्लूरोगोना में हमें क्या दिखाई देगा, दोनों के मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए हैं. जो ऑर्डर एंटेरोगोना है इसकी बॉडी डिवाइडेड इनटू थोरैक्स एंड एब्डोमेन. न्यूरल ग्लैंड वेंट्रल टू गैंग्लियन है. सिंगल गोनेट है लेइंग बिहाइंड द इंटेस्टिनियल लूप. लार्वा है 2 सेंस ऑर्गेनली के साथ. तो 2 सेंस ऑर्गेनली हमें दिखाई दे रहे हैं, एक आई के लिए जिसको हम ऑसिली कहेंगे और एक हमें ऑटोलिथ दिखाई देता है जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम कर रहा है. एग्जाम्पल इज एसिडिया. ये एसिडियन टेडपोल लार्वा जैसा हमें क्लियर कट यहाँ पर दिखाई दे रहा है. सेकेंड ऑर्डर इज प्लूरोगोना. बॉडी कॉम्पैक्ट है, अनडिवाइडेड है. न्यूरल जो ग्लैंड है ये डोर्सल या लेटरल दोनों पोजीशन पर गैंग्लियन कंटेन करती है. गोनेट्स 2 हैं या मोर देन 2 भी हो सकते हैं और ये एम्बुटेड रहते हैं मेंटल वॉल में. और जो इसका लार्वी है वो कंटेन करता है केवल ऑटोलिथ यानी बैलेंसिंग ऑर्गन. ऑप्टिक जो इसमें सेगमेंट है वो एब्सेंट रहता है. इसका एग्जाम्पल हम लेंगे हर्डमैनिया. यूरोकॉर्डेटा में इंक्लूडेड सेकेंड क्लास है थैलेसिया. स्मॉल बैरल शेप्ड एनिमल्स हैं, फिल्टर फीडर्स हैं. इनहेलेंट और एक्सहेलेंट साइफन हैं प्रेजेंट, लेकिन दोनों अपोजिट एंड ऑफ बॉडी पर सिचुएटेड है. 2 जनरेशंस ऑफ लाइफ साइकिल है. एक लाइफ साइकिल में स्टेज आती है सोलिटरी फेज और उसके बाद चेन ऑफ कॉलोनी बनती है, फिर रिप्रोडक्शन होता है एंड सो ऑन. इसमें 3 ऑर्डर्स हम लोग लेते हैं दैट इज पायरोसोमिडा,
डोलियोलिडा एंड सेल्पिडा। तीनों अपने एग्जाम्पल्स के साथ एक ही शीट पर हैं। नंबर 1, फर्स्ट ऑर्डर इज पायरोसोमिडा। नो फ्री स्विमिंग जो लार्वल स्टेज है इसमें दिखाई देती है। ये पूरी कॉलोनी आपको दिखाई दे रही है, ये बहुत सारी कॉलोनी के मेंबर्स हैं और एग्जाम्पल हमने इसमें दिया पायरोसोमा। वेयर एज जो डोलियोला है इसके लार्वा प्रेजेंट है अपनी नोटोकॉर्ड के साथ, ये ढोलक जैसा हमें दिखाई देता है, डोलियोलम हम इसे कहते हैं। बहुत सारे मस्कुलर बैंड इसमें हमें दिखाई देते हैं। और थर्ड ऑर्डर है साल्पोइडिया जिसमें टेल्ड लार्वा हमें दिखाई देता है, ये है हमारा सेल्पा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी क्लास है दैट इज लार्वेसिया। लार्वेसिया में लार्वी जैसी अपेंडेजेस हमें दिखाई देती हैं, लार्वेजियंस हैं ये, या अपेंडिकुलेरियंस हैं, अपेंडिक्स जैसा इनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए हम इनको लार्वेसिया भी कहते हैं। साथ के साथ हम इन्हें अपेंडिकुलरिस भी कहते हैं। अपेंडिक्स जैसी हमारी बॉडी में पाई जाती है उसकी जैसी इसकी अपीयरिंग हमें दिखाई दे रही है। प्लैंक्टोनिक नेचर के हैं, बहुत छोटे साइज के हैं, इसलिए हमेशा तैरती हुई कंडीशन में या प्लैंक्टिक कंडीशन में ये हमें सिचुएटेड दिखाई देते हैं। ओवल शेप की इसकी ट्रंक दिखाई देती है और बड़ी लंबी सी लॉन्ग थिन टेल इसमें हमें दिखाई देगी। टेल कंटेन करती है नोटोकॉर्ड को और ये लाइफ में सर्टेन एज तक रहती है, कभी कभी ये थ्रू आउट द लाइफ भी हमें दिखाई देती है। बॉडी कवर्ड है एक जिलेटिनियस लेयर से और इसमें टेल एब्सेंट रहती है। दो ऑर्डर्स हैं इसके, पहला है एंडोस्टाइलोफोरा और दूसरा है पॉलीस्टाइलोफोरा। जो एंडोस्टाइलोफोरा है ये इनमें बायलेटरली सिमेट्री दिखाई देती है, 2 अपर्चर्स दिखाई देते हैं और बॉडी में 2 स्पेसिफिक करेक्टर्स दिखाई देते हैं दैट इज फेरिंक्स और एंडोस्टाइल। एग्जाम्पल है इसका अपेंडिकुलरिया। सेकेंड ऑर्डर है पॉलीस्टाइलोफोरा जिसका जो हाउस है उसमें ये बायलेटरली सिमेट्रिकल कंडीशन में रहते हैं, सिंगल अपर्चर है, फेरिंग्स है लेकिन इन एनिमल्स में एंडोस्टाइल एब्सेंट है। कावालेस्किया हमने इसमें एग्जाम्पल लिया। ये था हमारा सेकेंड सब फाइलम। थर्ड सब फाइलम में हम लेते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। ये मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स हैं। नोटोकॉर्ड वेल डेवलप्ड है, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ एंड रन्स फ्रॉम टेल टू हेड। हेड तक ये जो नोटोकॉर्ड है इसका हमें एलाबोरेशन दिखाई देता है। गिल स्लिट्स बहुत ज़्यादा नंबर में दिखाई देते हैं, अप टू 100। डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, मेरिनस नेचर के एनिमल हैं, फिश लाइक अपीयरेंस इनकी दिखाई देती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट, मेटामेरिज्म फाउंड, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड एंड देयर जो ब्लड पिगमेंट हमें दिखाई देता है वो है हीमोसाइनिन। और इसमें सिर्फ हम सिंगल क्लास की स्टडी करते हैं जिसको हम लेप्टोकार्डिया या लेप्टोकार्डी कहते हैं। ये है इसका एग्जाम्पल। और लेप्टोकार्डी में, लेप्टोकार्डी का मतलब है लेप्टो मीन्स स्मॉल, कार्डी मतलब हार्ट, तो छोटा दिल रखने वाले एनिमल्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। बेसिकली इसमें हार्ट होता ही नहीं है, एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है, उसको हार्ट की तरह कंसीडर कर लिया है। No true heart present, a single pulsating vessel is situated there, colorless blood is found, no brain, organ of excretion and limb present, and backbone is made up by notochord. Example is Amphioxus. तो प्रोटोकॉर्डेट्स से जब हम डील करते हैं तो हमने इसके कैरेक्टर्स की बात करी और इसके क्लासिफिकेशन की बात करी। ओके, थैंक यू।